जैसा स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं अर्थ हमारी वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। क्या उसी तरह से हमारा मून रोटेट करता है? क्या वो भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है या ईस्ट टू वेस्ट घूमता है? अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप मून से रिलेटेड सारी समस्याएं भूल जाएंगे। उनकी रोटेशन क्या है, अर्थ के हिसाब से दूरी कितनी है, और मून जो है आखिर सैटेलाइट है तो नेचुरल सैटेलाइट है तो वहाँ एटमॉस्फेयर है कि नहीं है, और उसकी रोटेशन किस हिसाब से होती है। न्यू मून, फुल मून डे क्या होती है, न्यू मून डे क्या होती है, ऐसा होता क्या है, फेजेज ऑफ मून होते क्या है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। केवल और केवल आप थोड़ा समय हमारे साथ दीजिए, हम मून के बारे में पूरी तरह से 17.1 जो एक्टिविटी है पूरी तरह से आपको क्लियर करने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑफ द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड इट्स फेनोमेना इज नोन एज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम लोग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, ग्रह, तारे, नक्षत्र, इन सब चीज़ों को का स्टडी करते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम मार्स का भी अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम लोग सन का भी अध्ययन करते हैं। एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत हम लोग तारे, ग्रह, सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आपको ये पता है कि सन जो मून है एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती, बस ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, नॉन लुमिनस बॉडी है जो कि सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और वही हमको दिखाई देता है। तो आपको ये ध्यान है कि जो मून पर जो टाइम पीरियड होता है, मून एक चक्कर लगाने में कितना 29 डे से थोड़ा सा ही ज़्यादा समय लेता है। उसके बीच में जो एक दिन होता है, मान लीजिए मून में बहुत ही एकदम मतलब कुछ भी नहीं दिखता, पूरा पार्ट ही ब्लैक हो जाता है, किसी भी सन की किसी भी लाइट को हमें रिफ्लेक्ट करता हुआ नहीं दिखता है। तो पूरा मून एकदम ब्लैक दिखेगा, मतलब दिखेगा ही नहीं, पृथ्वी से हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो जब देख नहीं पाएंगे तो ध्यान दीजिए उसे कहेंगे न्यू मून। क्या कहेंगे? न्यू मून। अगर हम देख भी नहीं पाएंगे, थोड़ा सा भी नहीं देख पाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स न्यू मून डे। और ऐसे दिन को समय हम लोग जो है अमावस्या भी कहते हैं। पहला दिन क्या होता है? थोड़ा सा दिखता है, थोड़ी सी मतलब बहुत हल्की सी, यानी मून है तो मून में पहले दिन मान लीजिए इतना सा दिख रहा है, ये चीज़ आपको दिख रहा है। तो पहले दिन केवल इतना दिखेगा, बाकी सब अगर अंधेरा है, ये बात समझिएगा, अगर बाकी सब डार्क है कि थोड़ा सा दिख रहा है, तो ये जो होता है ये आपका इस मून को हम लोग कहते हैं क्रिसेंट मून। ध्यान दीजिएगा, चौथे पॉइंट को पहले समझ लीजिए। जब पहला दिन अंधेरा के बाद पहला दिन जब थोड़ा सा दिखता है, मतलब जो अमावस्या के बाद पहला दिन जो बहुत थोड़ा सा इतना पार्ट अगर आपको दिख रहा है, तो इतना पार्ट अगर दिख रहा है, इसी मून को हम लोग कहते हैं क्रिसेंट मून। ध्यान दीजिएगा, इस मून को, इस छोटे से मून को हम लोग कहते हैं क्रिसेंट मून। और ऐसे धीरे धीरे बढ़ते 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 15वें दिन ये पूरा मून दिखने लगता है। और जब पूरा मून दिखता है, इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फुल मून डे। जब पूरा मून दिखेगा उसे हम लोग कहते हैं फुल मून डे। तो इस 29 डे में फुल मून डे भी होता है और न्यू मून डे भी होता है और क्रिसेंट मून भी होता है। क्रिसेंट मून उसे कहते हैं कि जब अंधेरे के बाद बहुत थोड़ा सा मून दिखाई देता है। तो जब बहुत थोड़ा सा मून दिखाई देता है उसको हम लोग कहते हैं क्रिसेंट मून। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रिसेंट मून। पूरी तरह से ये होता है फेजेज ऑफ मून। इस 29 डे में जो चंद्रमा होती है यानी मून होता है, वो अपना थोड़ा थोड़ा बढ़ते 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 अंधेरा, फिर बढ़ते 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 पूरा, यानी एक पूर्णिमा से दूसरे पूर्णिमा तक के अपने शेप में जो ये अंतर करता है उसी को हम लोग कहते हैं फेजेस ऑफ मून। कभी थोड़ा दिखेगा, कभी उससे ज़्यादा दिखेगा, कभी उससे, फिर एकदम सब पूरा दिखेगा जिसे हम पूर्णमासी कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। फिर धीरे घटेगा, घटते 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 फिर अमावस हो जाएगा, फिर उसके बाद पूर्णिमा हो जाएगा। तो इसका जो साइकिल होता है 29 डे का होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट होता है। यानी जैसे अर्थ भी हमारी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, उसी तरह से ये भी वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। 3,84,400 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, पहला फर्स्ट मैन गॉन ऑन मून, पहला आदमी यानी पहला जो एस्ट्रोनॉट था जो मून पर गया था, उसका नाम आपको पता होगा। उसका क्या नाम है? नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग पहला ऐसा जो एस्ट्रोनॉट था जो वहाँ यानी मून पर लैंड किया था। पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है।
वहाँ है भी थोड़ी बहुत, तो ऐसी मात्रा है कि जो हमारे लिए सर्वाइव करने के लायक नहीं है। यानी हम लोग यह बात करते हैं मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा, मून पर कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं है। तो इस 17.1 एक्टिविटी में मून के बारे में हम लोग बात करेंगे, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इस अच्छा, क्या हमारी आवाज़ मून पर एक दूसरे को सुनाई देगी? हम बोलेंगे दूसरा हमारी आवाज़ सुन पाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। और जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो हमारे पास से दूसरे के पास तक आवाज़ जाने के लिए कोई मीडियम नहीं है। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपागेशन फॉर ट्रेवलिंग। साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। क्योंकि यहाँ पर कोई मटेरियल मीडियम नहीं है ना, तो इसलिए जो है वहाँ तक साउंड हमारा दूसरे पर्सन तक नहीं जाएगी। एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण हमारा पड़ोसी जो हमारा रहेगा या हमारे जस्ट बगल वाला हमारी आवाज़ को सुन नहीं पाएगा। तो पहली बात हम लोग मून एज ए सैटेलाइट, मून क्या है? एक सैटेलाइट है कि ये प्लेनेट है। तो जाहिर सी बात है मून एक सैटेलाइट है और मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। मून तो आज के वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि एक्टिविटी 17.1 मून जो क्या क्या होता है। तो एस्ट्रोनॉमी आप जानते हैं, और वो न्यू मून, फुल मून, क्रिसेंट मून सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्रिसेंट मून एक नया टर्म है आपके लिए। क्रिसेंट मून ऐसे मून को कहते हैं कि जब अमावस्या के बाद, यानी जिस दिन न्यू मून रहता है, न्यू मून के जस्ट बाद वाला दिन जिसमें चंद्रमा थोड़ा सा दिखता है, उसी को क्रिसेंट मून कहते हैं। फेजेज मतलब होता है 29 डे का होता है, और उसी 29 डे में पूरी तरह से घूम घूम के अपने शेप को चेंज करता रहता है। उसे हम लोग कहते हैं फेजेज ऑफ मून। उसके बाद होता है रोटेशन ऑफ मून। रोटेशन ऑफ मून यानी मून रोटेट करता है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अर्थ रोटेट करती है, उसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है। और अगला होता है डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। तो डिस्टेंस जो मून का है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं है, इसे हम लोग जो है नहीं मानते बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी उसकी है 3,84,400 किलोमीटर है। 3,84,400 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा कि आपका लिखा गया है 3,84,400 किलोमीटर, इतना दूरी है अर्थ से मून की। फर्स्ट मैन जो गया था उसका नाम नील आर्मस्ट्रांग था, और एटमॉस्फेयर वहाँ पर कोई नहीं है। और मून एक सैटेलाइट है, और ऐसा सैटेलाइट नहीं है, मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड अबाउट द फर्स्ट एक्टिविटी अबाउट द मून। एकदम आप अच्छे सीख गए होंगे। और अगर आपको सारी बातें हमारी समझ में आ रही हैं, पूरी तरह से फिजिक्स यानी साइंस को अच्छे से पढ़ना है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हमको भी लगे कि हम जो बता रहे हैं काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अलॉट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।